Hi, friends. Welcome to another episode where we are going to introduce to you another stalwart from the mutual fund industry. So today we have Ashish Somaya with us. Ashish has more than 20 years of experience in investments, and specifically, I must tell you, he was a very successful MD and CEO of Motilal Oswal AMC for about 8 years before he moved to set up White Oak AMC. He's the founder, maiden CEO of White Oak. So welcome Ashish on our channel. Thank you, Rohit. Thank you for having me today. Yeah. So, आपका fund house का philosophy क्या है वैसे? So Rohit, that is a very interesting question. I'll start from what you mentioned that, generally speaking, what happens when you listen to a fund manager or a fund house ab initio, वो आपको बता देंगे कि भाई we are growth oriented, value, cyclical, contrarian, etc. But रोहित आपने नोटिस किया होगा हमारे इंडस्ट्री और मार्केट का एक फिनोमिनन ये भी है कि हर दूसरे साल कोई नया फंड या नया फंड मैनेजर नंबर 1 पे आ जाता है, और जो पिछले दौर में नया नंबर 1 वगैरह था वो सडनली बीच में या बॉटम में चला जाता है. एंड दैट हैपेंस व्हाई रोहित, बिकॉज हैविंग ए स्टाइल. देखिए जो फंड मैनेजर्स और फंड हाउसेस है ना, वो अपना प्रेफरेंस या अपना जो भी एक तरीके से बायस कह लीजिए इसको, दे मैनिफेस्ट इट इन वन ऑफ 3 वेज. एक तो जैसे आपने बताया स्टाइल प्रेफरेंस होता है, ग्रोथ, वैल्यू, सिक्लिकल, कॉन्ट्रेरियन. दूसरा सेक्टर प्रेफरेंस होता है. कई लोग हैं इनके पोर्टफोलियो में आईटी, फार्मा, एफएमसीजी इस तरीके के डिफेंसिव सेक्टर्स मिलते हैं. एंड कई लोगों के पोर्टफोलियो ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मेटल्स, कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, केपेक्स, दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स कि भाई हमको लो पी, लो प्राइस टू बुक, हमको सिक्लिकल सेक्टर्स खरीदने हैं. तीसरा होता है बायस कि भाई किसी के पोर्टफोलियो में सब स्मॉल एंड मिड कैप है, कोई एकदम स्टॉक पिकर है कि भाई हम स्मॉल एंड मिड कैप में ही काम करते हैं, कोई लार्ज कैप बड़ा फंड चलाते हैं. Now, nothing wrong with this, but all of these are, recipes, and recipes meaning they have certain preference and certain bias. लेकिन मार्केट इज नथिंग इफ नॉट सिक्लिकल. मार्केट में क्या है, कोई भी एक स्टाइल, सेक्टर या मार्केट कैप कंटिन्यूसली नहीं चलता है. अब देखिए 2016, 17, 18 में डोमेस्टिक सिक्लिकल्स चले, इंटरेस्ट रेट्स वर लो, लिक्विडिटी वाज हाई, ऑयल प्राइस वाज आल्सो इन कंट्रोल, तो बढ़िया चला सब कुछ. लेकिन 2018 के एंड में सडनली तेल का दाम $88 हो गया, IL&FS डिफॉल्ट हो गया. उसके बाद से आप देखिए फिर कोविड भी आया, तो उसके बाद से आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, डिफेंसिव सेक्टर्स चले, तो फिर कोई नया नंबर 1 आ गया. अब 19-20 में जो नंबर 1 था वो 21 में पिट गया, क्योंकि 21 में आप देखें तो पब्लिक सेक्टर, एंटरप्राइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, कमोडिटी ये सब चल गया. तो बोलने की बात ये है, और इन 3 सालों में कभी लार्ज कैप, कभी स्मॉल कैप, ये उठापटक भी हो गई. सो व्हाट इज द की पॉइंट टू कीप इन माइंड इज दैट when macros change, when macroeconomic parameters change, style, sector and market cap will go in and out of favor. So we basically, what we believe is our portfolio should be balanced. We say something called balanced portfolio construction, which means that our portfolio should have a blend of domestic companies and export oriented companies, defensive companies and cyclical companies, large cap, mid cap and small cap companies. इसीलिए flexi cap is actually the best category, क्योंकि क्या होता है कि आपका एक अनफेटर्ड ओपन मैंडेट है, राइट. एंड सेकंड थिंग इसके बॉस, हमारा काम ये नहीं है कि फोरकास्ट किया जाए कि अब मार्केट का ये स्टाइल, ये सेक्टर या ये मार्केट कैप चलेगा. हमारा काम ये है कि BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को कंसिस्टेंटली, एज हाई अल्फा एज पॉसिबल, एज कंसिस्टेंटली एज पॉसिबल इंडेक्स को बीट किया जाए. तो अगर आप एक स्टाइल, सेक्टर या मार्केट कैप का बायस ले लेंगे तो आपकी इंडेक्स से डिविएशन बहुत बढ़ जाएगी, और आपका अल्फा अगर आएगा तो इट विल बी फॉलोड बाय अंडर परफॉर्मेंस आल्सो. यू विल हैव वाइल्ड फ्लक्चुएशंस. सो आवर आइडिया इज बेसिकली दैट वी मैनेज पोर्टफोलियोज व्हिच आर डाइवर्सिफाइड, वेयर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इज बैलेंस्ड. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अल्टीमेटली वी आर बॉटम अप स्टॉक पिकर्स. लेकिन क्या है कि जितने भी कॉन्वर्सेशन केवल स्टॉक पिकिंग के बारे में होते हैं, ऑलमोस्ट टू दी बिलीव के भाई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन डजंट मैटर एंड अ पोर्टफोलियो इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स. We don't believe that. We actually believe that a portfolio is one coherent, well-constructed portfolio should actually beat the index consistently. So focus a lot on portfolio construction, and then it comes to bottom-up stock picking. So we basically look for high governance companies, and most importantly, we look for companies which generate free cash flow over and above cost of capital. देखिए हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारी कंपनियां प्रॉफिट नहीं बनाती है. बहुत सारी कंपनियां जो प्रॉफिट बनाती है वो पेपर पे बनाती है, उसमें कैश फ्लो नहीं निकलता है. और जो कंपनियां कैश फ्लो बनाती है वो 10-12% से ज्यादा रिटर्न भी नहीं बनाती है, क्योंकि इंडिया में तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10-12% है. This we always say that
time in the market is more important than जी. timing the market. So that is absolutely true, especially for retail investors. आपको तो अपना सेव करके you have to be in the market. Even आजकल तो 100 रुपए का भी सेव कर सकते हैं. So that is given. Absolutely. But still, since you are launching your fund as we speak now, how are you thinking about the markets going forward? Let's say next 1 year, 2 years. Let me tell you why I am happy that we are launching right now. See, in my 23-24 years, what I have seen is that कि हम लोग है ना फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स FIIs, जैसे आप काफी चीजें बता रहे हैं कि यूएस में प्रॉब्लम है, चाइना में टेक्नोलॉजी सेक्टर में गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुआ, रशिया में वॉर हुआ. सो देयर आर मेनी ग्लोबल फैक्टर्स व्हिच हैव रिजल्टेड इन अ रिस्क ऑफ काइंड ऑफ मोड व्हेन इट कम्स टू इक्विटी. और ये सारी चीजों का इंडिया पे असर पड़ रहा है. लेकिन व्हाट आई कैन टेल यू रोहित, कंप्लीट कॉन्फिडेंस दैट पिछले 20-22 साल में मैंने क्या देखा है कि इंडिया चाहे बहुत अच्छा करे या चाहे बहुत खराब करे, FIIs का फ्लो इंडिया में कंसिस्टेंटली वी हैव बीन गेटिंग मनी. द ओनरशिप ऑफ इंडियन इक्विटी ऑफ FPIs हैज कंसिस्टेंटली बीन गोइंग अप. लेकिन जब भी एक ग्लोबल क्राइसिस होता है, जैसे 2000 का टेक बबल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2013 में भी यूएस में बात हुई थी कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, 2016 में चाइना ने करेंसी डेप्रिशिएट कर दी, कमोडिटी प्राइसेस क्रैश हो गए, ट्रम्प साहब का इलेक्शन हुआ, 2020 में कोविड आया. तो ये मैंने आपको 5-6 मौके बताए जब अंतरराष्ट्रीय कारणों की वजह से देयर वाज सम वॉलेटिलिटी और सम ट्रांजिटरी पीरियड. हर जगह पे बिकवाली हुई, इंडिया में भी बिकवाली हुई. तो इंडिया में अगर आप 2003 से 2007 जब इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था, या 2015 से 2019 जब इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत खराब था, इस टाइम पीरियड को देखेंगे ना तो फॉरेन फ्लो में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं है. बड़ा फ्लक्चुएशन या बड़ा आउटफ्लो तभी आता है जब कोई ना कोई ग्लोबल परिस्थिति में बाधा होती है. लेकिन जब भी इसके बाद व्हेन द डस्ट सेटल्स, जब मामला ठंडा पड़ता है तो जितना पैसा निकला है उससे कहीं ज्यादा वापस आ जाता है. तो अभी भी यही हो रहा है कि अल्टीमेटली क्या है कि हमारी डोमेस्टिक कंडीशंस कोविड के बाद इंप्रूव हो रही है, हमारा कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कारणों की वजह से हमारे मार्केट में भी बिकवाली हो रही है, हमारे शेयर प्राइसेस पे दबाव आ रहा है. और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इन द पास्ट जब भी फॉरेनर्स ने इंटरनेशनल रीजंस की वजह से बेचा है और हमारे वैल्यूएशन सप्रेस हुए हैं, तब अगर आप साहस करके पैसा लगाएं और उस सिचुएशन का फायदा लें तो अगले 2-3 सालों में एक्चुअली बहुत अबव एवरेज रिटर्न मिला है, उतना मैं जरूर कह सकता हूँ. तो इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं, बेसिकली चाहे वो पैसा वाइटोक में लगाए चाहे किसी बड़े फंड हाउस में लगाए, बात ये नहीं है. बात कहने की, आपके सवाल का जवाब में मैं ये कहूंगा कि अभी जो सिचुएशन है उसमें हमारे लिए एक मौका है डेफिनेटली, क्योंकि हमारा मार्केट डिजर्व नहीं करता था कि स्मॉल कैप इंडेक्स 30-35% गिर जाए, निफ्टी ऊपर से 15-20% गिर जाए. ऐसा इतना बुरा कोई हमारा परफॉर्मेंस नहीं. देखिए वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन बढ़ता है घटता है, ये सब चीजें ऊंच नीच होती रहती है. बट बल्क ऑफ द नेगेटिविटी इन आवर मार्केट इज नॉट बिकॉज ऑफ आवर मार्केट, इट इज बिकॉज ऑफ situations which are outside. Ultimately, whether it is our interest rate, our currency or our market, they will ultimately reflect our domestic conditions. And in US, ultimately they will reflect their domestic conditions. So as long as our corporate performance is improving, I think we deserve to do much better. So ये तो US इकोनॉमी का एक ट्रांजिशन है. आप देखिए मेटल कमोडिटी सारे दाम गिर रहे हैं, तेल का दाम भी ऊपर से $20 गिर चुका है. तो यूएस में तो एक तरीके का ट्रांजिशन है. What happens in a transition, we should not extrapolate it for normal circumstances. So as the dust settles, my sense is that our market would recover. Great. So Ashish, I think this was very well explained to you. And ye to, we also tell our viewers all the time that in the long run, markets to behave very differently from what the underlying economy is behaving. It is very difficult. So there will be periods जब इकोनॉमी का X परफॉर्मेंस है एंड मार्केट इज +X या मार्केट इज -X, बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज ऑफ मीन रिवर्जन, दैट इट विल कम बैक टू वेयर हाउ द economy is performing, and by that extension how the companies in the economy are performing. So stock prices cannot be too delineated from what the economy is doing. So I think this was very well. So Ashish, thanks a lot for coming on our channel. We wish you all the best for your fund launch, and we wish you all the best for your fund house, and we will keep meeting as you bring new products to the market. Thank you so much, Rohit. Thank you very much.